नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। उत्पाद विभाग में कमाऊ पुत का खेल, क्या शराबबंदी के नाम पर चल रहा है समांतर नेटवर्क? बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज है। सरकार ने हाल ही में कई अधिकारियों पर शिकंजा कसने की पहल भी की है। इसी बीच उत्पाद विभाग के एक सहायक आयुक्त और उनके कथित कमाऊ पुत सिपाही को लेकर के कई गंभीर आरोप चर्चा में है। करोड़ों की संपत्ति, राजधानी में फ्लैट खरीद, वहीं वसूली नेटवर्क, सरकारी पिस्तौल विवाद और विभागीय संरक्षण जैसे सवाल अब बहस का विषय बन चुका है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियों की जांच या फिर न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरे सिस्टम पर बहस छेड़ दिए हैं। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, शराबबंदी तो लागू है, फिर उत्पाद विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मियों पर अवैध कमाई का आरोप क्यों लग रहा है? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है। बिहार में शराबबंदी लागू हुए कई साल हो गए, ये सबको पता है, लेकिन शराब की बरामदगी, तस्करी और अवैध कारोबार की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, किसी से छुपी नहीं है। होम डिलीवरी तक की बात कही जाती है। अब आलोचकों का ये कहना है कि अगर जमीनी स्तर पर कानूनी पूरी तरह से ये कानून लागू है शराबबंदी का, तो फिर शराब का नेटवर्क इतना सक्रिय कैसे हो रहा है, कैसे फल फूल रहा है। आए दिन आप देखते होंगे विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भाई शराब का, बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी का नेटवर्क इतना धड़ल्ले से फल फूल रहा है, हर जगह शराब मिल रही है, होम डिलीवरी शराब की हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो सवाल तो उठना ही है। और कई बार आरोप ये भी लगते हैं कि कुछ भ्रष्ट तत्व कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा करते हैं, जबकि जो अवैध कारोबारी हैं उनके साथ उनका सांठगांठ रहता है। अगर उन पर कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरह की खबरें कम होती। हालांकि आर्थिक लाभ उठाते हैं और ऐसे अपराधों की सच्चाई पर एजेंसियां भी तय करेंगी कि इस पर क्या कहानी करना है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यह है कि इस पर विभागीय निगरानी और जवाबदेही और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो कोई भी कह देता है कि भाई बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। एक लंबा अरसा हो गया बिहार में शराबबंदी का, और उसके बावजूद भी शराब की खेप आए दिन पकड़ी जाती है। शराब पिए हुए लोग पकड़े जाते हैं। शराब की तस्करी खुलेआम हो रही है, एक नए नए तरीके से शराब की तस्करी हो रही है। और कार्रवाई करने के बजाय अगर वैसे लोगों के साथ अगर तालमेल या संरक्षण देने की बात जब सामने आती है तो ये एक गंभीर मसला हो जाता है और इस पर कार्रवाई की जरूरत है। जी, तो एक सहायक आयुक्त और उनके करीबी सिपाही की संपत्ति को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, चर्चा का कारण यही है कि विभाग के भीतर कुछ लोगों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों और कर्मियों ने अपेक्षाकृत कम समय में बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की है। और राजधानी पटना में फ्लैट खरीदना, महंगी गाड़ियों का काफिला, आलीशान कार्यक्रमों की चर्चा विभागीय गलियारों में ये सवाल बन करके घूम रहा है। देखिए रिया, सीधी सी बात है, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, मान लेता हूँ, और आप 10 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, तो सवाल तो होंगे, चर्चा तो उठेगी। तो यहाँ भी यही हो रहा है भाई। सरकारी अधिकारियों की तो जो सैलरी है, जो कमाई है, वो तो किसी से छुपी नहीं है, वो तो सार्वजनिक है। बावजूद उसके आपके जो शौक हैं या फिर आपके जो बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी आपके जो शौक हैं वो जब सामने नजर आ रहे हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे ही। और यही अब सवाल पूछा जा रहा है और इन्हीं सब सवाल को लेकर के चर्चा हो रहा है। हालांकि संपत्ति खरीदना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, हर कोई संपत्ति खरीदना चाहता है, अपना संपत्ति बढ़ाना चाहता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब आय और संपत्ति के बीच में तालमेल नहीं बैठता है। यानी कि कमाई 10 रुपया और दिखावे 50 रुपए, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। और यही वजह है कि निगरानी ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई जैसी एजेंसियां समय समय पर सरकारी सेवकों की संपत्तियों की जांच करती रहती हैं। और यह सब कुछ वैध हो तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आय से अधिक संपत्ति अगर आपने बनाई है तो फिर तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी। सुना जा रहा है कि सरकारी पिस्तौल के साथ एसआई की कथित प्रेमिका की वायरल तस्वीर का भी कुछ मामला सामने आ रहा है। देखिए, ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। यह सवाल भी लगातार उठ रहा है और चर्चा ये हो रही है कि 2025 में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक महिला कथित तौर पर सरकारी पिस्तौल के साथ नजर आई थी। अब बताया ये जाता है कि हथियार एक उत्पाद विभाग के एएसआई को आवंटित किया गया था। तो ये हथियार महिला के पास कैसे पहुंचा, वो महिला हथियार के साथ कैसे दिखाई दे रही है? यदि ये दावा सही है
तो यह सुरक्षा और विभागीय नियमों दोनों का गंभीर मामला बनता है और सवाल ये उठता है कि जांच का अंतिम परिणाम आखिर क्या हुआ, क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई, यदि नहीं तो क्यों नहीं हुई। और पारदर्शिता की मांग तो यही है कि ऐसे मामलों में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए और सब लोगों को पता कर चलना चाहिए कि भाई अगर कोई लापरवाही हुई है, कोई कार्रवाई हुई है तो उसमें क्या रिपोर्ट आई है। तो ये भी एक मसला है और काफी पुराना मामला है, लेकिन अब जब होता है ना कि जब तार जुड़ते हैं ना तो हर चीज की चर्चा होती है, तो ये कड़ी भी इसी कड़ी से जुड़ी हुई है, इसलिए अब इसकी भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। क्या लगता है सचिवालय में कुछ लोग बैठ करके, कुछ अधिकारी ये कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये आरोप सबसे गंभीर है सृष्टि, रिया। आरोपों में एक ये भी है कि विभागीय सूत्रों के हवाले से ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ प्रभावशाली अधिकारी लंबे समय से एक ही विभाग में बने हुए हैं और उनके पास पहुंचने वाली शिकायतों पर अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं होती है। ये गंभीर मसला है। आप एक तो लंबे समय से विभाग में जमे हुए हैं और बार बार आपके पास जब शिकायत जा रही है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो चर्चा होगी, सवाल उठेंगे आपके खिलाफ भी। यहाँ भी वही हो रहा है। हालांकि यह केवल आरोप है, इनमें समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, लेकिन यदि लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठना लाजमी है और सुशासन और पारदर्शिता की दृष्टि से यह जरूरी भी हो जाता है कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई की स्थिति जो है वो सार्वजनिक की जाए। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, जब सवाल उठता है, जब मेरे ऊपर सवाल उठते हैं तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है ना कि हम आकर के जवाब दें कि भाई इसमें क्या है। आप सरकारी सिस्टम में हैं, सरकार के अधिकारी हैं और आपके ऊपर जब सवाल उठ रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। क्या सम्राट सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम अब उत्पाद विभाग तक पहुंचेगी? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सरकार ने कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई करके यह साफ संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर निगरानी ब्यूरो ने भी संकेत साफ साफ दिया है कि कई सरकारी सेवक जांच के दायरे में हैं। अभी आपने यीशु श्री वाला भी मामला देखा होगा, तो लगातार सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में यदि उत्पाद विभाग से जुड़े आरोपों में कोई ठोस आधार मिलता है तो जांच एजेंसियां निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई कर सकती हैं। असली परीक्षा यही होगी कि क्या जांच केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहती है या फिर बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली नेटवर्क तक भी पहुंचता है। क्योंकि देखिए रिया, ये सवाल बहुत गंभीर है। सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि आप सरकार के सेवक हैं, आप सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए आप उस कुर्सी पर बैठे हैं और अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो बड़ी अधिकारी होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि आप कार्रवाई करें, उस पर रोक लगाएं। लेकिन जब आप ही उसके पोषक बन जाते हैं, आप ही ऐसे भ्रष्टाचार के बढ़ावा का सहयोगी बन जाते हैं और आपके बल पर आपके नीचे वाले रसूखदार लोग जब इस तरह की खुलेआम जब इस तरह के काम करते हैं तो पूरे विभाग पर भी सवाल उठता है, सरकार पर भी सवाल उठता है और आप पर तो सवाल उठेंगे। विश्वास ही नहीं रहेगा। कहां से विश्वास रहेगा? अब आपने किसी को कुर्सी पर बैठा दिया। सरकार क्यों होती है? सरकार का काम होता है देखना कि भाई जनता को कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जब जैसे जनता के ही पैसे की बंदरवाट होने लगे, ना इज्जत मिलेगा ना विश्वास मिलेगा, तो फिर तो सवाल तो उठना ही है। और इस मामले में भी यही हो रहा है। हालांकि अभी एक चर्चा है ये सब, लेकिन अब चर्चाओं के बीच चर्चा से ही, जब आपने को पुरानी कहावत सुनी होगी ना कि कहीं आग लगती है तो धुआं उठती है, तो ये धुआं उठ रही है, आग लगने की आशंका है। अब ये देखना होगा कि सरकार और एजेंसियां इस पर कितना तत्पर होती हैं और जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शराबबंदी लागू कराने वाला विभाग खुद सवालों के घेरे में है। आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम सच जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।